अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद शहरियार। वेलकम टू ISF अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज भी आप लोगों के साथ सेकेंड ईयर की मैथ की पेयरिंग स्कीम जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, और ये बिल्कुल वैलिड पेयरिंग स्कीम है। ठीक है, इसको मैंने प्रॉपर तरीके से कंफर्म करके अपने ज़राए से फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं जी। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है ना, वो होता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, उसमें होते हैं MCQs, 20 मार्क्स के MCQs होते हैं। तो देखते हैं जी कि किस चैप्टर में से कितने MCQs आएंगे। तो स्टूडेंट देखिए जी, चैप्टर नंबर 1 में से हमारे पास 2 MCQs आएंगे। ठीक है, इसी तरह चैप्टर नंबर 2 में से हमारे पास 3 MCQs आएंगे। चैप्टर नंबर 3 में से हमारे पास 3 MCQs आएंगे। चैप्टर नंबर 4 में से हमारे पास 4 MCQs आएंगे। सिमिलरली चैप्टर नंबर 5 में से हमारे पास 1 MCQ आएगा और चैप्टर नंबर 6 में से हमारे पास 5 MCQs आएंगे। ठीक है, एंड चैप्टर नंबर 7 जो लास्ट चैप्टर है वेक्टर्स वाला, उसमें से हमारे पास 2 MCQs आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गए 3 और 2 5 और 3 8 और 4 12 13 और 5 18 और 2 20। तो टोटल 20 MCQs आपके हो गए कि किस किस चैप्टर में से कितने MCQs आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो मैंने ब्लू में लिखा है वो देखिए ज़रा कि चैप्टर नंबर 6 अगर आप अच्छे तरीके से उसको प्रिपेयर करते हैं ना, तो 5 MCQs पक्के हैं आपके उसमें से। ठीक है, सिमिलरली चैप्टर नंबर 4 अगर करते हैं तो 4 MCQs पक्के हैं। इसका मतलब छठा और चौथा चैप्टर करने से 9 MCQs आप प्रॉपरली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप अपनी तैयारी करेंगे तो आपके बड़े अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए अब देखते हैं जी हमारे पास सब्जेक्टिव पोर्शन जो है उसमें किस तरह से जो है वो क्वेश्चंस की डिवीजन है। तो जी स्टूडेंट्स देखिए, सब्जेक्टिव पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 होता है हमारे पास, जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है। ठीक है, हमने 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं आउट ऑफ 12। ठीक है, तो उन 12 शॉर्ट क्वेश्चन की जो डिवीजन है वो मैं आपको बताऊंगा कि किस चैप्टर में से कितने आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमारे पास 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो चैप्टर नंबर 1 में से आएंगे 4, चैप्टर नंबर 2 में से आएंगे 6 और चैप्टर नंबर 5 में से आएंगे 2। इसका मतलब है चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 यानी कि लिमिट्स वाला चैप्टर, लिमिट कंटिन्यूटी वाला, और डेरिवेटिव वाला जो चैप्टर है, उन दोनों को अगर हम अच्छे से तैयार कर लें तो क्वेश्चन नंबर 2 हम प्रॉपरली अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसमें 10 शॉर्ट क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने इसको ज़हन में रखना है। तो ये देखिए ज़रा, 6 और 4 10 और 2 12, तो 12 शॉर्ट क्वेश्चन आपके इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन हमने करने हैं आउट ऑफ 12। तो उनकी डिवीजन किस तरह से है वो देखिएगा ज़रा। चैप्टर नंबर 3 में से 7 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 7 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और टोटल हो गए 7 और 5 12 शॉर्ट क्वेश्चन। तो इस तरह से आपको जो है क्वेश्चन नंबर 3 में शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमारे पास क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 भी शॉर्ट क्वेश्चंस का ही एक उसमें भी शॉर्ट क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे आपको। ठीक है, टोटल 13 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से 9 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, तो ये 13 शॉर्ट क्वेश्चन किन किन चैप्टर में से आएंगे और कितने कितने आएंगे वो देख लें आप। चैप्टर नंबर 4 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, और चैप्टर नंबर 6 में से आपको 7 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो टोटल ये आपके पास 13 शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए हैं। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट अब हम देखते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन है उनकी डिवीजन किस तरह से है। जी स्टूडेंट्स, तो आइए अब हम देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की जो है वो किस तरह से डिवीजन होगी। लॉन्ग क्वेश्चन में बेसिकली हमारे पास जो है वो टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो है हमने वो अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, और हर लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसका A B यानी कि 2 पार्ट्स होंगे। ठीक है, और 2 पार्ट्स कुछ इस तरह से होंगे कि हर पार्ट के 5 नंबर होंगे। तो इसका मतलब है, देखिए ज़रा, जिस तरह ये क्वेश्चन नंबर 5 का A पार्ट है ना, इसके 5 मार्क्स, और क्वेश्चन नंबर 5 के B पार्ट के 5 मार्क्स, तो टोटल क्वेश्चन नंबर 5 के 10 मार्क्स हो गए ना। तो अगर आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, इसका मतलब 30 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का जो A पार्ट है ना वो चैप्टर नंबर 1 में से आएगा। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 का जो B पार्ट है वो चैप्टर नंबर 2 में से आएगा। इसी तरह ही क्वेश्चन नंबर 6 का जो A पार्ट है वो चैप्टर नंबर 3 में से आएगा, और चैप्टर नंबर 6 का जो B पार्ट है वो चैप्टर नंबर 5 में से आएगा, और चैप्टर नंबर 7 का जो A पार्ट है वो चैप्टर नंबर 3 में से आएगा, और चैप्टर नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 का जो B पार्ट है वो चैप्टर नंबर 4 में से आएगा। ठीक है,
और इसी तरह से अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 2 में से आएगा और क्वेश्चन नंबर 8 का जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 4 में से आएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 का जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 6 में से आएगा और क्वेश्चन नंबर 9 का जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 7 में से आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर देखा जाए तो देखें ज़रा चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3। अब आप देखें कि अगर हम पहले 4 चैप्टर कर लेते हैं ना, देखिए ज़रा, तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा और ये भी क्वेश्चन हो गया तीसरा चौथा, ठीक है, और ये भी क्वेश्चन हो गया दूसरा चौथा। इसका मतलब पहले 4 चैप्टर कितने इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आप अच्छे तरीके से पहले 4 चैप्टर कर लेते हैं तो आप 3 के 3 लॉन्ग क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। तो ये थी आप लोगों की पेयरिंग स्कीम। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मिलते हैं नेक्स्ट पेयरिंग स्कीम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।